तो यादव तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आज तक भी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मोदी जी जब से आए हैं तो उनका जो आकर्षण है, काम करने का तरीका है, लोगों का विश्वास है, देश में जो तरक्की हुई है, लोगों का कल्याण हुआ है। राजद में थे, हमको मंत्री नहीं बनाया था, हमको राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद हम यहाँ आज नहीं होते। मंत्री भी बनाया, सम्मान भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पटना में बीते दिन यदुवंशी सम्मेलन किया और इस यदुवंशी सम्मेलन में बापू सभागार यादवों से भर गया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के यादव नेता और सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल यदुवंशी सम्मेलन हुआ, अब उस यदुवंशी सम्मेलन में भीड़ भी देखने को मिली, उस भीड़ में आपका भी बहुत योगदान था। जब आप आए तो काफी सारी भीड़ जो है वो आपके साथ उस सभा में पहुंची। मगर एक सवाल है कि क्या उस यदुवंशी सम्मेलन के बाद जो यादव है वो राजद से भाजपा की तरफ शिफ्ट होंगे? देखिए, ये जो कल सम्मेलन हुआ है, जो भी कहिए, गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना में आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा और बड़े पैमाने लगभग 21,000 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह भी था गोवर्धन पूजा के अवसर पर। तो कुछ जो लोग जात के ठेकेदार बने हुए थे उनको दिक्कत हो गई और लगा कि हमारे जमीन खिसक रही है, पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। किसकी? राजद की? और जो ठेकेदार हैं और थोड़ा परेशानी में लोग हैं और जो ठेकेदार लोग हैं उनका लगा कि मेरी जागीर अब खत्म होने वाली है, इसलिए बहुत कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं कुछ लोग। तो आपको क्या लगता है, यादव पहुंचे थे सभागार में, तो क्या वो जो संख्या थी, कह सकते हैं 10,000, 15,000, 20,000 या 21,000, आपने जो नाम दिया कि 21,000 जो यादव थे वो पहुंचे थे, लेकिन बिहार में यादवों की संख्या करोड़ों में है, तो क्या वो 21,000 से करोड़ों में संख्या पहुंचेगा या केवल वो 21,000 ही रहेगा? अरे भाई, पहले से भी जुड़ा हुआ, कल 21,000 लोगों ने ज्वाइन किया, पहले से नहीं है। जनसंघ काल से यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के विचारों से जुड़ा हुआ है और एक से एक नेता रहे हैं। यही बिहार की धरती पर 3 यादव लोग पार्टी के अध्यक्ष बना है, तो आस्था विश्वास से तब न बना है। और आज तक भी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मोदी जी जब से आए हैं तो उनका जो आकर्षण है, काम करने का तरीका है, लोगों का विश्वास है, देश में जो तरक्की हुई है, लोगों का कल्याण हुआ है, तो यादव तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, हमेशा। जनसंघ काल से लेकर आज तक कर रहा है और करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो सभी जातियों की पार्टी है, धर्म और पंथ पर कभी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है और सबको सम्मान देने का काम करती है। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर यादव समाज के लोगों को आज भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि MY समीकरण जो है वो राजद के लिए है, तो जो यादव है, बिहार के जो यादव हैं, वो एकमुश्त होकर राजद को वोट करते हैं, तो क्या राजद से? नहीं, ये बात सही है, कभी क्या करते होंगे, मगर वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब है, आ रहे हैं लोग और विश्वास मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बड़ा है। और आप देख रहे होंगे कल का नज़ारा, आपने देखा। आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो यादवों का ठेकेदार बन रखे हैं, मतलब जाति का कह सकते हैं कि ठेकेदार हैं, तो क्या उनसे यादव खुश नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने यादवों के लिए कुछ नहीं किया है? आप भी यादव हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं किया। सत्ता का जो हिस्सेदारी में कितनी भागीदारी हुई है, सत्ता हिस्सेदारी का मतलब केवल MLA MP बनना नहीं होता है। जमीन स्तर पर जो गरीब तबका का लोग है, जो आज भी दबा कुचला है, जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, उनके लिए क्या किया, जिसके लिए रोजी रोजगार नहीं है, उनके लिए आपने क्या किया, ये तो आकलन करेगा ना। आज भी सत्ता में है, 15 साल रहे, आज भी सत्ता में है और उसके तरफ आपने कितना सकारात्मक भूमिका अदा किया, तो सब आकलन कर रहा है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े अपढ़ लोग हैं, आज भी शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी हमारी हुई है, हमारा कितना कल्याण हुआ है, हमारे साथ कितना न्याय हुआ है, ये सब आकलन कर रहा है। तो लग रहा है कि हम धोखा खाए हैं, लोग अपने लिए जी रहे हैं, हमारे लिए नहीं जी रहे हैं, अपने अपने परिवार के लिए लोग जी रहे हैं। तो ये आकलन करके लोगों में बौखलाहट है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और के प्रति सकारात्मक रुख है
और लोग ज्वाइन करने का काम करें और लगातार करेंगे। 14% के करीब संख्या है उनकी, क्या लगता है आने वाले चुनाव में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी? निश्चित तौर पर इसीलिए तो उनके नेता लोग जो हैं वो बौखलाहट है, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कौन बोल रहा है आपसे? अब कौन बोल रहा है पता नहीं, आप पता करिए। एक और सवाल है कि क्या यादवों को जो राजद ने नहीं दिया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या करेंगे आप लोग राजद? निश्चित तौर पर राजद में थे, हमको मंत्री नहीं बनाया था, हमको राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद हम यहाँ आज नहीं होते। मंत्री भी बनाया, सम्मान भी दिया, सब कुछ दिया। और हम ही नहीं, हमारे से कितने लोग हैं, 4 कैबिनेट में मिनिस्टर लोग हैं, कैबिनेट सहित राज्य मंत्री के रूप में। और पिछले बार भी था, पिछले बार हमें सौभाग्य मिला था। और पूरे देश के पैमाने पर एमएलए हो, एमपी हो, पॉलिटिकल एकोमोडेशन के अलावे सामाजिक तौर पर जो बड़ा काम हुआ, पिछड़ों के लिए जो संवैधानिक दर्जा मिला, कांग्रेस का इतना बड़ा लंबा कार्यकाल था, कहाँ देने का काम किया? तो मोदी जी ने दिए भाई। और दूसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन था, एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं था, सेंट्रल स्तर पर एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं था, बच्चों का मेडिकल में, कॉलेज में, इन सबों में रिजर्वेशन दिया। और यही कांग्रेस पार्टी और इनके जो सहयोगी दल के लोग हैं वो क्यों नहीं सवाल उठाते? जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था तो ठंडे बस्ते में किसने बंद करके रखा था? यही तो है कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग। तो इसलिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ों का, गरीबों का, यादवों का, सब जाति का, सभी धर्म के लोगों का आदर किया है, सम्मान किया, स्थान दिया है। इसलिए तो व्यापक पैमाने पर लोग स्वीकार रहे हैं, पूरे देश में स्वीकार रहे हैं और काम भी किया है ना। चूंकि यादवों की संख्या ज्यादा है तो बेरोजगार भी ज्यादा होंगे, तो क्या उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए भी कुछ करेंगे आप? अभी जो राज्य की सरकार बोल रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उनको ना प्रयास करना चाहिए। यह जो नीतीश बाबू की सरकार है, यही तो लगातार रही है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि लगातार हम 1,20,000 शिक्षकों को हमने नौकरी दिया है, फिर 1 लाख। अरे कितना दिया है, कितना नहीं दिया है, क्या किया है, वो सब जनता हिसाब पूछ रही है। और इनसे मोह भंग हो रहा है, ये अब खत्म होने वाले हैं। अब इनका वर्चस्व। चलिए एक आखिरी सवाल, यादव किसके साथ, राजद या भाजपा? कौन यादव किसके साथ, राजद या भाजपा? ये तो सब लोग जान रहा है ना। जो कल घबराहट और बौखलाहट कुछ नेताओं को हुआ है, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके प्रति बहुत सम्मान है। वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, लगता है कि नीतीश बाबू के साथ रह करके उनका भी कुछ स्थिति ठीक नहीं है। और अब जो ठेकेदार लोग हैं, ठेकेदार जो लोग हैं, उनमें घबराहट इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग ज्वाइन किया जो राष्ट्रवादी है, देश के बारे में सोचता है, स्थिति किनकी ठीक के बारे में, समाज के बारे में सोचता है। तो इन ऐसे ठेकेदारों को इनका जो जागीर खत्म होने की स्थिति में है, इसलिए लोग बौखलाहट गए हैं, परेशान हो रहे हैं और कुछ से कुछ बोल रहे हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव थे। और जिस तरीके से कल बीते दिन यदुवंशी सम्मेलन हुआ और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सांसद रामकृपाल यादव की भी थी, जब बापू सभागार में एक भारी भरकम भीड़ को लेकर, यादवों की भीड़ को लेकर पहुंचे थे। और उसके बाद से ही देखिए कि किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां जो है वो तेज है। हालांकि आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि यादव किसके साथ है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।